बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो बुक रिव्यू सीरीज़ के सिलसिले की 8वीं वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ इस किताब के चैप्टर नंबर 8 जिसका मेन टाइटल है ख़ानदानी मसाइल, इसको इंशाल्लाह जो है इसका रिव्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर उस्ताद मुहतरम ने कितने टॉपिक्स को कवर किया है और उन टॉपिक्स में किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर उस्ताद मोहतरम ने 7 मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया, जिनमें पहला टॉपिक है मियाँ बीवी, दूसरा टॉपिक है खुशगवार फैमिली, तीसरा टॉपिक है रिश्ते कैसे निभाएं, चौथा टॉपिक है बाप, पांचवा टॉपिक है बेटी, छठा टॉपिक है दूसरी शादी और सातवां टॉपिक है सिंगल पेरेंट। तो आइए वन बाय वन इन तमाम टॉपिक्स का एक ओवरव्यू लेते हैं। पहला टॉपिक है मियाँ बीवी। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, मर्द और औरत शख्सियत के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये तफरीक दोनों को एक दूसरे से मुमताज़ बनाती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए दोनों को एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ और सहारे की ज़रूरत होती है। कुदरत ने मर्द को घर का सरबराह बनाया है, जो इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत से मसाइल भी होते हैं। मसाइल हर खित्ते के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। बरसगीर में ज़्यादातर मसाइल कल्चरल हैं। यहाँ पर मर्द और औरत का ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये दो ख़ानदानों के रिश्ता पर मबनी होता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते में दखल अंदाज़ी बहुत होती है। रिश्ते में पायदारी के लिए मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों एक गाड़ी की मानिंद होते हैं, जिनको नॉर्मल रखने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पहिए एक जैसे हों। जिस रिश्ते में बर्दाश्त ना हो, सब्र ना हो, एहसास ना हो, वह रिश्ता पायदार नहीं होता। मियाँ बीवी के झगड़ों की बुनियाद दोनों तरफ से होती है। दोनों के अच्छा होने से खुशगवार फैमिली बनती है। रिश्ते बर्दाश्त से चलते हैं। एक दूसरे को गुंजाइश देनी चाहिए। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े बच्चों की शख्सियत में अनजाना डर पैदा कर देते हैं। रिश्ते को बरकरार रखने के लिए एतमाद बहुत ज़रूरी है। पूरे मुआशरे के कल्चर में बदलाव मुमकिन नहीं, लेकिन एक घर के कल्चर को बदलना आसान है। दूसरा टॉपिक है खुशगवार फैमिली। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मोहतरम लिखते हैं, अच्छी फैमिली की तारीफ ये है कि अगर एक फ़र्द तकलीफ़ में हो तो पूरी फैमिली को तकलीफ़ महसूस होती है। एहसासात ही इंसान को दूसरी मखलूक़ात से जुदा करते हैं। एहसासात के बगैर रिश्तों को मजबूत नहीं किया जा सकता। खुशगवार फैमिली के लिए ज़रूरी है कि रिश्ता इनसे जोड़ा जाए जिस घर में मुस्कुराहटें हों। रिश्तों में कई चीज़ों पर गूंगा बनना पड़ता है और कहीं पर बहरा, कई चीज़ों पर पर्दा डालना होता है और कहीं पर दूरी अख्तियार करनी होती है। ज़िंदगी समझौतों का नाम है। दूसरों को कबूल किए बगैर ताल्लुकात में कामयाबी नहीं होती। घर में दोस्त बनकर रहें। तीसरा टॉपिक है रिश्ते कैसे निभाएं। इस टॉपिक के अंदर उस्ताद मुहतरम लिखते हैं, इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। इंसान रिश्तों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। रिश्तों से किनारा कशी करना अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी ज़्यादती है। इंसान को खुशी और गमी में अपने जैसा इंसान दरकार होता है। किसी कुर्बानी के बगैर ना तो कोई रिश्ता बनता है और ना ही बचता है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है। कोशिश करें टूटे हुए रिश्तों की आज ही तजदीद कर लें। अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी पैदा करें और समझौता करना सीखें। चौथा टॉपिक है बाप। कोई ओहदा, मकाम या टाइटल तब ही अच्छा कहलाता है जब मुअस्सर हो। इसी तरह बाप भी एक मनसब और ओहदा है। क्या आज के वालिदैन के अंदर वो तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी बदौलत वो बच्चों के आइडियल बन सकें। बच्चों के साथ दोस्ती और फासले का रिश्ता होना चाहिए। बेटा और बेटी दोनों में किसी भी किस्म की तफरीक ना करें। यह बच्चे की ख्वाहिश होती है कि इनका बचपन मोहब्बत में भरा हुआ हो। अगर बच्चे को वालिदैन की तरफ से बचपन में मोहब्बत ना मिले तो वो बच्चा वालिदैन के साथ जुड़ नहीं पाता। तरबियत की जिम्मेदारी बाप के सर है, वो इसे अदा करनी है। जिन घरों में बाप सख्त और जाबर होते हैं, इनका अपना बुढ़ापा बड़ा तकलीफ दे गुजरता है। वालिद बच्चों का वो उस्ताद है जो तनख्वाह नहीं लेता। मियाँ बीवी ने अपने रवैये से एक दूसरे की इज्जत करवाना होती है। बच्चे वालिदैन की आदत को अपनाते हैं। बच्चों को अच्छी आदत वरासत में दें। वालिदैन अगर अच्छे दोस्त नहीं बनते तो बच्चे बहुत सी बुराइयों से बच नहीं पाते। बाप को चाहिए कि अपने रवैये और अपनी सोच को ज़रूर तब्दील कर ले। बाप बदलेगा तो नस्लें बदलेंगी। पांचवा टॉपिक है बेटी। बेटी अल्लाह ताला की रहमत है और ये रहमत तब नाज़िल होती है
जब इसको दिल से माना जाए। बेटी को जो मुकाम इस्लाम ने दिया वो किसी और मज़हब ने नहीं दिया। इस्लाम ने बेटी और औरत को बहुत से हकूक़ से नवाजा है। बेटी की अच्छी तालीम और तरबियत से नस्लों की ज़िंदगी संवर जाती है। वालिदैन को चाहिए कि वो बेटियों की तरबियत को ना सिर्फ अहम समझें बल्कि इनको एक्सपोजर भी दें। बेटी को जो हिस्सा दीन ने दिया है वो इनको वक़्त पर दें। अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, प्यार करें। आप इन्हें जितना ज़्यादा प्यार और मोहब्बत देंगे वो इससे दुगना वापस करेंगी। छठा टॉपिक है दूसरी शादी। जिस तरह जिस्म बीमार होता है इसी तरह रिश्ते भी बीमार होते हैं। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर देती है, जिसका नतीजा दूसरी शादी की सूरत में सामने आता है। हमारे मुआशरे में दूसरी शादी को अच्छा नहीं समझा जाता। इसकी वजह वो राय आमा है जिसके मुताबिक दूसरी शादी के नताइज अच्छे नहीं होते। असल में इसकी वजह पहली बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करना और तवज्जो ना देना है। दूसरी शादी की वजूहात मंदरजा झैल हैं। पहली बीवी का अपने शोहर को तवज्जो ना देना। अगर औरत अपने शोहर का ख्याल नहीं रखेगी तो मुश्किल का शिकार होगा और वो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी और को तलाश करेगा और मुमकिन है कि ये जगह कोई दूसरी औरत ले ले। दूसरी शादी की एक वजह मियाँ बीवी के रिश्ते की तजदीद ना होना है। गुजरते वक्त के साथ रिश्तों में तजदीद बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह अपनी फैमिली को वक्त ना देना है। जिस तरह हम अपनी एनर्जी काम पर लगाते हैं इसमें कुछ एनर्जी अपनी फैमिली के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए। एक दूसरे की कामयाबी को कबूल ना करना भी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करता है। हमारे मुआशरे में इस दवाजी ताल्लुकात ख़राब होने की एक और वजह बाकायदा तरबियत का ना होना है। इस्लाम ने मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दी है, इसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। सातवां टॉपिक है सिंगल पेरेंट। अगर एक साथी दूसरे साथी के लिए मुआशी, नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर बोझ बन जाए तो वो सिंगल पेरेंट ही कहलाएगा। घर चलाना मर्द औरत दोनों की जिम्मेदारी है। अगर ये जिम्मेदारी किसी एक की हो जाए तो वो सिंगल पेरेंट केस बन जाता है। हमारे मुआशरे में औरत कई वजूहात की बिना पर ज़्यादातर सिंगल पेरेंट का किरदार अदा करती है। हमारे मुआशरे में रिश्तों के हवाले से बहुत मुनाफ़कत पाई जाती है। तलाक याफ्ता ख़वातीन को मुआशरती दबाव और मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसी ख़वातीन को दूसरी शादी का मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन किसके साथ करनी है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करने का रुझान बहुत कम है। मुआशरे में बहसीयत ज़िम्मेदार शहरी ये रवाज आम करना चाहिए कि वो मर्द जो खुशहाल, ज़िम्मेदार और इंसाफ पसंद हो वो कमज़ोर और बेसहारा ख़वातीन का सहारा बने। डियर व्यूवर्स, ये था चैप्टर नंबर 8 का ओवरव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सिलसिला जो है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।